हजरात, आप सुन रहे हैं रज़वी नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक वेबसाइट बफैज़ रूहानी हुजूर अल्लामा व मौलाना अलहाज अशाह हुसैन अहमद रज़वी रहमतुल्लाहि अलैहि। यहाँ यूट्यूब पर जो भी चीज अपलोड होती है उससे हमारा मकसद और मिशन एक ही है कि मसलक व मजहब का तहफ़्फ़ुज़ हो, लोग अपने बुजुर्गों के अक़ाइद व अफ़कार से वाबस्ता रहें और बिलखुसूस नौजवान नस्ल जो रोज बरोज नजदी मुल्लाओं और सुलह कुल्लियों की गुमराह बातों को सुनकर अपना ईमान, अपना अक़ीदा खराब कर रहे हैं, वो उनको पहचान कर मसलक आला हज़रत को समझें और अपने ईमान को बचाएं। अगर आप हजरात भी अपने यहाँ की कोई कॉन्फ्रेंस, जलसा, कोई प्रोग्राम रज़वी नेटवर्क पर अपलोड करवाना चाहते हैं तो रज़वी नेटवर्क के बानी जनाब अलहाज शेख सज्जाद हुसैन रज़वी से राब्ता कायम करें। व्हाट्सएप नंबर 7887574416। कुरान सीखता है और सिखाता है, इसलिए इंजीनियर बड़े हैं, डॉक्टर बने हैं, बड़े हैं, प्राइम मिनिस्टर बड़े हैं, लेकिन इन सबों में सबसे बड़े वो हैं जो कुरान सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। अगर इस रुए ज़मीन पर एक बहुत बड़ा आलिम बनना है और मजहब इस्लाम का एक बहुत बड़ा खादिम बनना है, न अल्फ्रेड नोबेल की ज़िंदगी मेरे लिए मॉडल है, न न्यूटन की ज़िंदगी मेरे लिए मॉडल है, न माओ ज़ेतुंग की ज़िंदगी मेरे लिए मॉडल है, न हिंदुस्तान के गांधी और नेहरू की ज़िंदगी मेरे लिए मॉडल है। एक बाकमाल आलिम दीन और बाकमाल खादिम इस्लाम बनने के लिए सैयदी सरकार आला हजरत अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी हमारे लिए मॉडल है कि उन जैसा उस कद का कोई आलिम दीन हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ। आज अगर हिंदुस्तान से बाहर कोई कहता है कि एक ऐसा स्कॉलर, एक ऐसा आलिम दीन दिखलाओ हिंदुस्तान में जिसने कि 1000 से ज्यादा किताबें लिखकर हिंदुस्तान के लोगों का नाम पूरी दुनिया के मानस पटल पे रोशन किया है, तो मेरे नज़दीक हिंदुस्तान की तमाम ज़बानों के मुसन्निफीन की ज़िंदगी है। तमिलनाडु की ज़बान तमिल है, वहाँ का कोई ऐसा राइटर नहीं मिलता जिसने कि 300 से ज़्यादा किताबें लिखी हों। महाराष्ट्र की ज़बान मराठी है, मराठी ज़बान का कोई ऐसा लीडर नहीं मिलता जिसने कि 400 से ज़्यादा मराठी ज़बान में किताबें लिखी हों। केरला की ज़बान मलयालम है, मलयालम का कोई आथर ऐसा नहीं मिलता जिसने 300 से ज्यादा किताबें लिखी हो। बेशक असम की जबान असमिया है, असमिया का कोई ऐसा राइटर नहीं मिलता जिसने कि 300 से ज्यादा किताबें लिखी हो। हिंदुस्तान की किसी भी जबान का कोई राइटर ऐसा नहीं मिलता जो 500 से ज्यादा किताबें लिख के हिंदुस्तान के लोगों का नाम दुनिया की सतह पर रोशन किया हो। अगर ऐसा कोई एतराज इंग्लैंड से, अमेरिका से, जर्मनी और फ्रांस के किसी दानिश्वर की तरफ से आता है तो हिंदुस्तान के अपने और बेगाने सभाओं का सर ऊंचा करने के लिए एक नाम काफी है कि हिंदुस्तान की जमीन पे एक ऐसा आलिम दीन, एक ऐसा इस्लामिक स्कॉलर उभरा है जिसने 1000 से ज्यादा किताबें लिखकर आलिम इस्लाम के साथ साथ हिंदुस्तान के तमाम दानिश्वरों का सर ऊंचा कर दिया है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राइटर और सबसे बड़ा दानिश्वर, सबसे बड़ा मुसन्निफ, सबसे बड़ा मुहर्रिर अगर कोई है तो सैयद सरकार अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। इसलिए हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को भी चाहिए कि आला हजरत को भारत रत्न का अवार्ड दिया जाए और पूरी दुनिया के दानिश्वरों को चाहिए कि सरकार आला हजरत के नाम पे उनके विसाल के बाद नोबेल प्राइज उनको दिया जाए, क्योंकि उस जैसा शांति का प्रतीक कोई दूसरा हिंदुस्तान में जन्म नहीं लिया जिसने तमाम फितनों के दरवाजों को बंद करके इस्लाम का सही चेहरा दुनिया वालों के सामने पेश किया है। तो सरकार आला हजरत वर्ल्ड लेवल के एक अजीम आलिम दीन का नाम है और हिंदुस्तान की सतह पे हिंदुस्तान के एक अजीम मुफक्किर का नाम है। तो अब उनकी जिंदगी हमारे लिए नमूना है। आला हजरत ने कारनामा क्या अंजाम दिया है जरा गौर से सुनेंगे।
सरकार आला हजरत ने आज से 125 साल पहले हिंदुस्तान की हालतों को देखा कि हिंदुस्तान में अंग्रेज यहां से जाते जाते उन्होंने मुसलमानों के दिलों से मुस्तफ़ा की मोहब्बत की दौलत को चुराने के लिए उन्होंने चंद मौलियों को खरीदा। किसी को अशरफ अली थानवी के ताल्लुक से आया है किताब में कि 600 रुपये माहवार अंग्रेजों की तरफ से उनको मिला करते थे। इसी तरह और दूसरे उनके दानिश्वरों को किसी को 1000, किसी को 400, किसी को दूसरे गिफ्ट मिला करते थे। वह गिफ्ट किस बुनियाद पर? ताकि वह लिखें कि मुस्तफ़ा जान रहमत का जन्मदिन मनाना कन्हैया के जन्मदिन के बराबर है। वह लिखें माज़अल्लाह पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम को पीठ के पीछे